अब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर की तनकीद। दोनों को नफरत और तशद्दुद फैलाने वाली जमात दिया करार। कहा, नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से किया जा सकता है खत्म। भाजपा मजहब के नाम पर लोगों को कर रही है तकसीम। मुल्क में पैदा कर रही है नफरत। दूसरी रियासतों के लोगों को जम्मू कश्मीर में दी जा रही है नौकरियां। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम। पकड़ दकड़ और वेरिफिकेशन न मिलने से नौजवान परेशान। तीनों खानदानों के मुतलिक पीएम मोदी के बयान को बताया फिक्स्ड मैच। अल्ताफ बुखारी। जमाती इस्लामी ने सोपोर में साबिक हुर्रियत रहनुमा की हिमायत का किया ऐलान। माजी में इंतखाबात में धांधली के वाकयात से तंजीम ने इंतखाबात से दूरी की थी इख्तियार। और छात्रों के इश्तवार में आज तीसरे रोज भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन रहा जारी। ड्रोन और हेलीकॉप्टर का हुआ था आज भी इस्तेमाल। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद होने की फोर्सेस को मिली थी इत्तला। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में, जहां पर जारी असम्बली इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने 21 सरकारी मुलाजमीन और आरजी दहाड़ीदार मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानब से कार्रवाई की गई है, जहां पर सरकारी मुलाजमीन पर एक बार फिर कार्रवाई सियासी मुहिम में हिस्सा होने और इसके साथ साथ ही तहकीकात के दौरान ये पाया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो उसमें मुलविस पाए गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 21 सरकारी मुलाजमीन और आरजी दिहाड़ीदार मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फौरी कार्रवाई करते हुए 21 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 5 आरजी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार मजदूरों को सियासी मुहिम में मुलविस होने के इल्जामात साबित होने पर बरतरफ कर दिया गया है। 20 मुलाजमीन को उनके दफातर से हटाकर दीगर दफातर में मुंसलिक किया गया है ताकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने या किसी खास पार्टी उम्मीदवार के हक में मुदाखलत ना कर सके। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मजीद बताया कि 15 मुलाजमीन को नोटिस जारी किए गए हैं जिनके खिलाफ सियासी मुहिम में मुलविस होने की शिकायत मौसूल हुई है और उनके केसेस की तहकीकात जारी है, जबकि 51 शिकायत को तफसीली तहकीकात के बाद बंद कर दिया गया है क्योंकि मुलाजमीन के उनमें मुलविस होने के सबूत नहीं पाए गए हैं। कुल मिलाकर 21 सरकारी मुलाजमीन समेत 26 के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पाया गया है कि ये जो मुलाजमीन जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है सियासी मुहिम का हिस्सा थे और तहकीकात के बाद ये पाया गया है कि ये जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है 26 के खिलाफ ये उस मुहिम का हिस्सा थे, जिसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साबिक सदर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आज सुरनकोट का दौरा किया। सुरनकोट में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए भाजपा पर इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि यह नफरत फैलाने वाली जमात है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाली जमात है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जहां भी ये जाते हैं सिर्फ नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं, जबकि उनकी सियासत भी नफरत पर ही मबनी है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हुए कहा कि वो सिर्फ नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं, लेकिन नफरत को खत्म करने का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। राहुल ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के बाद मरकज पर दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और अगर मौजूदा हुकूमत ऐसा न कर सकी तो कांग्रेस खुद ये काम करेगी। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग
आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और यह पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। सुरनकोट के बाद राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल शालटेंग से पार्टी के उम्मीदवार और जेकेपीसीसी के सदर तारिक हमीद करा की हिमायत में इंतखाबी जलसे में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरों और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने इस जलसे में शिरकत की थी। इस मौके पर तारिक हमीद करा ने लोगों से अपील की है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाए और उन ताकतों को मुस्तरद कर दिया जाए जिन्होंने यहाँ के लोगों की पहचान और शिनाख्त उनसे छीन ली है। लेवल के हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के हो, कानूनी लेवल के हो, इक्तिसादी लेवल के हो, समाजी लेवल के हो, हत्ता कि मजहबी लेवल के भी हो, अगर हम चाहते हैं कि इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उन ताकतों को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट रखा है, मजहब की बुनियाद पे, मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पे, टोपी की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे, खान पान की बुनियाद पे, तो आज आपको वो मौका मिल रहा है। हम ऐसी ताकतों का जवाब जो देंगे वो डंडे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, वो किसी और हथियार से नहीं, हम वो जवाब देंगे इस एक शहादत की उंगली से। इस शहादत की उंगली को जब हम 25 तारीख को बटन पे दबाएंगे
तो आपका जवाब उन ताकतों को मिलेगा। क्या आप लोग राहुल जी के हक में कांग्रेस हल्के से उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने अपनी मुहिम को जारी रखते हुए आज भी घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर गुलिस्तानी नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। तालीम याफ्ता आला तालीम याफ्ता नौजवान घरों में बेकार बैठे हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि आज भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस वेरिफिकेशन न मिलने से नौजवान काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों की जो शनाख्त छीनी गई उसकी वजह से लोग बेचैनी और परेशानी में मुब्तला है। पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला के एनसी कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाने पर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि ये सब फिक्स्ड मैच है। सबसे बड़ा मसला जो है वो नौजवानों की बेरोज़गारी के मतलब है। तकरीबन हर घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट्स बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मसला वो है। दूसरा, नौजवानों के पकड़ दकड़ का मसला भी है। FIRs लगे हुए हैं, पासपोर्ट मिल नहीं रहे हैं, ये सब मसले हैं। और जहाँ तक रोज़गार के बिना जो मसले हैं, यहाँ डेवलपमेंट जहाँ हमने 2015 में छोड़ी है वहीं पे है। उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, बिजली के फीस की प्रॉब्लम बड़ी है। तो ये मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ी जो एक लोगों में बेचैनी है कि उनका कल्चरल आइडेंटिटी छीनी गई है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छीनी गई है। तो लोग उससे भी बड़े परेशान। तो सबसे बड़ा दुख है 5 अगस्त 2019 को जो दिल्ली की सरकार ने वादा खिलाफी की, उसका बड़ा दुख है लोगों को। हत्ता के लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि अल्ताफ साहब आप निकले, आपने ज़मीनें बचाई, वरना हमारी ज़मीनों पे उन लोगों ने कब्ज़ा किया। जमात-ए इस्लामी ने साबिक हुर्रियत रहनुमा हाजी मंसूर अहमद कुल्लू जो सोपूर से आइंदा असम्बली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं को हिमायत का ऐलान कर दिया है। जमात-ए इस्लामी के साबिक सदर गुलाम कादिर वानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि माजी में इंतखाबात में धांधली के वाक़यात की वजह से तंजीम ने इंतखाबात से दूरी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि माजी की धांधली ने कई लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ माइल कर दिया था। अब जमात जमहूरी इदारों की हिमायत करने और जमहूरियत पर एतमाद को बहाल करने के लिए पुरज़्म है। हमने उसमें एहतजाजी हिस्सा नहीं लिया। अब सूरत यह हाल ये है कि जमात को बैन किया गया है। ये भी अब 6ठा साल चल रहा है। 6ठे साल में ये बैन आई है। तो हमने फैसला कर लिया, जमात ने फैसला, जमात की शूरा ने फैसला किया कि वो अपने पैनल इसलिए रखा गया है कि ये बैन लिफ्ट होने के लिए वो तगदो करेंगे, बातचीत करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसी सिलसिले में अब ये इलेक्शन भी सामने आ गए। तो जमात ने फैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। ये मुमकिन हो वहाँ हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और ताकि हमारा जमहूरी अमल में जो हमारा यकीन है उसको अमली शक्ल मिल जाए, वो समझे। असम्बली से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। फारूक अहमद शाह की क़यादत में एक रैली का इनेकाद किया गया है और रैली में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की। ये रैली आखिर पर फिरोजपुरा गाँव में इख्तिताम पजीर हुई है। इस मौके पर लोगों से अपील की गई है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाएं। फारूक अहमद शाह ने इस मौके पर लोगों से कहा है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो इस इलाके को सियाती नक्शे पर लाया जाएगा। विलेज है, ये ताज है गुलमर्ग के बाद इस इलाके का। और आप देखिए इस के साथ क्या क्या जुल्म है। इस गाँव में कुछ नहीं, आप देखिए इनका रोज़ी रोटी सारी गुलमर्ग पर है। लेकिन आज मेरे फिरोजपुरा के जो लोग हैं जो गुलमर्ग से वाबस्ता थे उनको फ़लस्तीन की हालत की गई है। बाकी लोग आ गए हैं, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आ गए हैं, और मैं उनका भी कहता हूँ वो हमारे लोग हैं, लेकिन पहला हक मेरे इलाके के लोगों का है। मेरा मिशन है कि इस विलेज को मैं इंशाल्लाह वन ऑफ द मॉडर्न टूरिज्म विलेज बनाऊंगा। लोगों का सवाल है, मुझे यूं लग रहा है कि लोगों ने इस बार शायद फैसला किया है कि गुलमर्ग 11 में 22 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा इंशाल्लाह लहराएगा।
नौजवानों का काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हमें। नौजवानों को बिल्कुल एक ट्रस्ट बिल्डिंग सा बन गया है। जो हर गांव में मामले और मसाइल बिल्कुल वही के वही है। 22 साल के बाद भी लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारे रोड, सड़क, बिजली, पानी के मामला हल नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे ये लोगों के बुनियादी हुकूक थे, तो इन मसाइल पे अभी भी यहाँ सियासत चल रही है। लेकिन हमने हट के किया है। हम बोलते हैं कि बिल्कुल ये हमारा पहले से ही फोकस इस पे है। हमने कमेटीज़ भी आलमोस्ट किसी किसी जगह तश्कील दी, लेकिन इलेक्शंस के बाद पर्टिकुलर रवा माह की 25 तारीख को असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जिला पूंछ के सुरनकोट से पोलिंग पार्टी को आज ईवीएम और दीगर मवाद के साथ सुरनकोट से दूर दराज के इलाका हिल काका रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर कहा गया है कि दूर दराज इलाके होने की वजह से अमले को एक दिन पहले ही रवाना किया गया और ये पोलिंग अमला रात को स्टे होने के बाद ही कल सुबह हिल काका पहुंचेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी असम्बली इलेक्शन जो है वो 25 सितंबर को वोटिंग उसमें होनी है। तो हमारी जो एक टीम है 77 हिल काका मरहोट जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ के लिए हम आज टीम को रवाना कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, डेमोक्रेसी के लिए जीत है और टीम भी बड़ी उत्साहित है क्योंकि ये एक बहुत फार फ्लंग एरिया है। इसमें इनको रात को एक इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम मुरारी कलाई में रात को रुकना है और उसके बाद ये सुबह पैदल अपना सफ़र तय करेंगे और परसों ये वोटिंग करके 26 तारीख को इंशाल्लाह वापस आएंगे। मेंढर में जम्मू कश्मीर पुलिस और CISF एहलकारों की जानिब से एक बड़ा रोड मार्च निकाला गया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और CISF की तरफ से पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में एक रोड मार्च निकाला गया। SDPO मेंढर का कहना है कि यह मार्च 25 सितंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र निकाला गया, जिसमें लोगों को पुरअमन तरीके से वोट डालने की अपील की गई। तो हमारा बस यही है कि आज हम एक रूट मार्च जो निकाला हमने उसमें बस यही एक मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, जो मेंढर की पब्लिक को, कि हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल ही पीसफुली और एक अच्छे माहौल में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरी बस एक अपील है पब्लिक से भी, सपोर्टर से भी, कि बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया है। इलेक्शंस जो है वो प्रोसेस 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे भी किसी को माहौल ख़राब जो है वो नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ एक मेरी गुजारिश भी है और एक रिक्वेस्ट है कि जो और नॉर्मल अभी तक मैं वैसे एक अप्रिशिएशन देना चाहूँगा कि बाय एंड लार्ज लोगों ने हमें बहुत ही कोऑपरेट किया है और इनफैक्ट कि फैमिलीज पर माली दबाव को कम करने और समाजी मसावात को फरोग देने के मकसद से एक अहम इकदाम में शुमाली कश्मीर के नूपुरा सोपोर कस्बे की औकाफ कमेटी की जानिब से सादा शादियों की वकालत करते हुए शादी की रिवायती रस्म रिवाज को तब्दील करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गुलाम मोहम्मद यत्तू सदर औकाफ कमेटी नौपुरा ने कहा है कि यह मुश्तरका फैसला एक मीटिंग के दौरान किया गया है और उन्हें कहा है कि हमने इज्तिमाई तौर पर वाजवान के मेन्यू को आसान बनाने और इसे मामूली रखने का फैसला किया है। यत्तू ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद फैमिलीज पर माली बोझ को कम करना और बरवक्त शादियों को फरोग देना है, खासतौर पर उन लोगों के दरमियान जो रिवायती शादी की तकरीबात के अखराजात के साथ जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका तौर पर रिवायती वाजवान में पकवानों की तादाद को महदूद करने, ज़रूरत से ज़्यादा तोहफा देने पर पाबंदी लगाने पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। औकाफ के सरबराह ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा है कि इससे इंसाफ, यकजहती और बरादरी के जज्बे को फरोग मिलेगा। साथ ही साथ और यह फैसला तमाम पन्न साथियन हुन मशवर नित बी लुकन हुन यह सा यह साथ तिहुन अपील करान तमन कि उमदीन साथ तम खुद कोर तय अकिस मीटिंग मज कि अत खानरस पे गस आसुन वाजवान बिल्कुल लिमिटेड, यह गस तजावुज गसन कि फिलहाल मसलन अत मज थोमुत कि अत मज गस त्रामे मन 4 नफर यम आसान तम गसन तथ पे गस आसुन कबाब हन 2, रिश्तहन 4, रोगन जोश फुल टोट फुल बे गई सब्जी आसन। यह है कि मुतवस्ता तबकुक इंसान त बर्दाश्त कर तो और युस गरीबी हंद रेखा बोन रोजन वोल तस त मुश्किल कहें। अम तजावुज कर अगर अत तजावुज कर बरादरी मज सह मान कि बरादरी सह सह मान कि अम कोर सनिस अत अपील कर अत लबैक कह
और तमिस खिलाफ हेको न कहीं कर, सिर्फ यूत योत कि तमिस खिलाफ करो सोशल बाइकआउट। अम अलाव खानदरन मज आतशबाजी इस्तेमाल करान, यसान अत रोक लगाव, या महरीन यह लहंगा करान। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।